गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नई संजीवनी से पाठ 1, जिसका शीर्षक है देश हमारा सबसे न्यारा। तो आइए बच्चों, इस कविता को हम लय में पढ़ते हैं। देश हमारा सबसे न्यारा। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, अर्थात हमारा देश भारत सबसे अलग और सबसे प्यारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियाँ देश बना गुलजार, अर्थात यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके पहरेदार बने हैं और यहाँ की नदियाँ हमेशा जल से भरी हुई रहती थी, जिससे हमारा देश हरा भरा बना रहता है। झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान, प्यारा हिंदुस्तान, अर्थात यहाँ के झरने सुंदर मीठी धुन में सुंदर गीत गाते रहते हैं। अतः हमारा देश सबसे अलग और सबसे प्यारा है। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करें कलोल, मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठे बोल, अर्थात हमारे देश में रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षियाँ आपस में खेलते रहते हैं। कलोल का अर्थ हुआ खेलना। और यहाँ मोर पपीहा तोता कोयल सभी मीठे मीठे बोल बोलते हैं। हम भी इसके स्वर में स्वर भर करें देश गुणगान, प्यारा हिंदुस्तान। तो आइए हम भी स्वर से स्वर मिलाते हुए अपने देश का गुणगान गाएं कि हमारा देश सबसे प्यारा और सबसे अलग है। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूं चना धान मक्का के खेत खूब लहलहाते। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, अर्थात यहाँ एक एक करके मौसम आते हैं और अपने साथ एक नया रंग लाते हैं। और गेहूं चना धान मक्का के खेत खूब लहलहाते हैं। फल फूलों के बाग बगीचे धरती की है शान, प्यारा हिंदुस्तान, अर्थात फलों और फूलों के बगीचे इस धरती की शान हैं। अतः हमारा देश सबसे अलग और सबसे प्यारा है। आशा करते हैं आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। तो आइए कुछ शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शब्द है न्यारा। न्यारा का अर्थ होता है सबसे अलग। गुलजार, गुलजार का अर्थ होता है हरा भरा। मनोहर, मनोहर का अर्थ सुंदर। कलोल, कलोल का अर्थ होता है खेल। बच्चों, ये आपके शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर, इन दोनों को आपको अपनी हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी फर्स्ट की कॉपी में आपको साफ और सुंदर लिखावट में लिखना है और याद करना है। उसके बाद बच्चों आपको इस पाठ से संबंधित कुछ वर्कशीट दिए जाएंगे, अभ्यास कार्य करने के लिए दिए जाएंगे, जिसे आप स्वयं करेंगे। जैसे अभ्यास कार्य नंबर 1 में आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, जिसमें क पहला है हमारे देश के पर्वत कैसे हैं। पहला विकल्प है ऊंचे ऊंचे, दूसरा विकल्प है नीचे, तीसरा विकल्प है छोटे और चौथा विकल्प है बड़े। तो बच्चों, हमारे देश के पर्वत कैसे हैं, हम सभी लोगों ने कविता में इसे जाना। पहला विकल्प ऊंचे ऊंचे, हमारे देश के पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं। तो पहला विकल्प हमारा सही है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह बच्चों अब ख और ग प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, सरलार्थ लिखिए, अर्थात इन जो कविताओं की 2 पंक्तियाँ आपको दी गई हैं, इसके सरल अर्थ लिखने हैं। आपको मैंने कविता में सभी लाइनों के सभी पंक्तियों के अर्थ बताए हैं। आप उस कविता को अच्छी तरह पुनः सुनिए और इसके अर्थ लिखिए। अभ्यास कार्य 2 में प्रश्न है किन्हीं 5 नदियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न किन्हीं 5 पर्वतों के नाम लिखिए। और अगला प्रश्न है
इस कविता को पढ़कर अपने देश के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों, आपको इस कविता में देश की कई विशेषताएं बताई गई होंगी, जिसमें से आप 5 पंक्तियाँ यहाँ पे लिखेंगे। अब आइए इस पाठ से कुछ एक्टिविटी अर्थात की गतिविधि करते हैं। बच्चों, आपको ये 4 बॉक्स बना के दिया गया है। इन बॉक्स में आप 4 अनाजों के चित्रों को चिपकाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप इन सभी कार्यों को अपनी कॉपी में साफ और सुंदर लिखावट में लिख और सुधार के लिए आप विद्यालय में अपनी कॉपी को लाकर जमा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।